पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एतराज है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनकी ज्यादा सीटें बनती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बज़िद है कि नहीं, जो फॉर्म 47 हमने जारी किया है फाइनल रिजल्ट वही है। तो ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो गेम है ये पाकिस्तान में चलती रहेगी। मैं अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुवाजना करेंगे। आज की जो हमारी पहली एपिसोड है इसके अंदर हम रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे कि वहां पर क्या हुआ, फॉर्म 45 का रिजल्ट क्या है और फॉर्म 47 का रिजल्ट क्या है। मैं मोहम्मद उल कन्नैन अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो सबसे ज्यादा जो बातचीत हुई है वो रावलपिंडी डिवीजन के अंदर हुई है। फिर हमने देखा लियाकत चट्टा साहब जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने भी इस हवाले से एक इंकशाफ किया था। गो कि उसकी स्टोरी एक और है, उसके पीछे दो जमातों को इकट्ठा करने के लिए एक जिसको कहते हैं बीच में एक शगुफा छोड़ा गया, अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो फिर एक और बंदा आ जाएगा और पता नहीं फिर आपके साथ क्या करेगा। तो लेकिन चट्टा साहब ने एक्चुअली बात ठीक की थी और इस बात का दोनों जमातों को पता है कि बात ठीक है, इसलिए हमारी कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो मिल गए। तो रावलपिंडी जो है वो बहरहाल हॉट टॉपिक रहा है। आज उसके हम तमाम सीटों के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वहां पर क्या वाकई फॉर्म 45 47 में फर्क है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ ऐसे ही बात कर रही है। पहला हल्का है, एक हल्का है जी NA 53, ये रावलपिंडी का हल्का है। ये जो यहां पर अगर फॉर्म 47 का जो रिजल्ट है उसकी बात करें तो कमरुल इस्लाम जो है ये टेक्सला वाली है, चक्री वाली सीट है। कमरुल इस्लाम जो है ये 72,000 वोट लिए हैं ये फॉर्म 47 के मुताबिक। कर्नल अजमल साबिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन्होंने 58,000 वोट लिए। चौधरी निसार अली खान ये 44,000 वोट लिए और तैमूर खालिद TLP के इन्होंने 21,500 वोट लिए। तो इस तरह से तकरीबन 72,000 जो वोट है पूरे ये कमरुल इस्लाम नून लीग के इन्होंने लिए हैं। लेकिन जो फॉर्म 45 है तमाम पोलिंग स्टेशन का वो सारे फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है, अगर कोई बंदा कहेगा तो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। उसके मुताबिक जो है जो 1,05,000 वोट है, सॉरी 79,000 जो वोट है वो अजमल साबिर का है और कमरुल इस्लाम साहब के सिर्फ 20,500 वोट थे। तो 20,000 वाले बंदे को इन्होंने 72,000 पे ले गए हैं और जो 79,000 जिसके वोट थे उसको इन्होंने 58,000 पे रोक दिया। तो फॉर्म 45 के मुताबिक यहां पर कमरुल इस्लाम को 52,000 वोट इजाफी दिए गए और कर्नल अजमल साबिर के जो 79,000 वोट थे उनको 58,000, तकरीबन उनके जो वोट हैं उनको 19,000 कम कर दिया गया, 21,000। तो इस तरह से ये हल्का जो है कमरुल इस्लाम खुद उनको भी यकीन नहीं है कि कमरुल इस्लाम साहब को कि उनको कैसे जिताया गया। इसके बाद जी एक और हल्का है NA 54, ये है वैसे टेक्सला वाला। यहां पर जो जीते हैं ये भी आजाद है लेकिन मुस्लिम लीग नून को इनकी हिमायत हासिल थी। सॉरी ये है नून लीग के, लेकिन ये क्योंकि IPP की इन्होंने यहां पर हिमायत की थी ये आजाद थे। अकील मलिक इन्होंने 85,000 वोट लिए, ये फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। पहले अजरा मसूद साहब 73,000 वोट लिए, चौधरी निसार अली खान 10,000 वोट लिए हैं और चौधरी गुलाम सरवर साहब IPP को उन्होंने सिर्फ 7,000 वोट लिए हैं। लेकिन जो असल रिजल्ट है फॉर्म 45 के मुताबिक अकील मलिक ने 42,800 लिए, अजरा मसूद साहब के 96,400 वोट है। तो अकील मलिक के 42,000 वोटों को इन्होंने 85,000 कर दिया, अजरा मसूद के 96,000 को 73,000 कर दिया। तो यहां भी तकरीबन 60,000 वोट का जो घपला है वो बहरहाल यहां पर किया गया है। उसके बाद अगर बात करें NA 55, यहां पर मलिक अबरार साहब को जिताया गया है, इनके हैं 78,500 वोट, बशारत राजा के हैं 67,000 वोट, ये फॉर्म 47 के मुताबिक। फॉर्म 45 की बात करें तो मलिक अबरार के 38,000 वोट है और बशारत राजा के 80,000 वोट थे। ये जो वोट है ये उन्होंने 42,000 वोट से जीता था, लेकिन फिर उनको यहां पर जो है
तकरीबन 11,000 वोटों से हरा दिया गया है। तो इस तरह से मलिक अबरार वाली सीट भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नून लीग के खाते में डलवा दी है। इसके बाद जो है हनीफ अब्बासी वाला हल्का है 56, यहां पर जो जीता है हनीफ अब्बासी, उनको 96,000 वोट दिए फॉर्म 47 के मुताबिक। शहरियार रियाज के जहां पर 82,000 वोट है, शेख रशीद साहब के जहां पर 5700 वोट है। लेकिन जो असल रिजल्ट है, शहरियार रियाज के 1,01,000 वोट, हनीफ अब्बासी के 62,000 वोट। लेकिन यहां पर भी हनीफ अब्बासी साहब को जो है यहां पर 14,000 वोट से जितवाया गया है, उनके इतने वोट बनते ही नहीं है, और फिर दूसरे बंदे के शहरियार के जितने थे उससे भी कम कर दिए। आखिरी जो हल्का है रावलपिंडी का NA 57, यहां से दानियाल चौधरी 83,000 वोट लेकर कामयाब रहे। समियाबा तहर सत्ती साहबा के 56,000 वोट, राशिद शफीक जो शेख रशीद के भतीजे उनके 3600 वोट। लेकिन जो असल रिजल्ट है, समियाबा तहर के 1,01,000 वोट, दानियाल चौधरी के 50,000 वोट, और इन्हीं 50,000 को फिर उन्होंने जो वोट है वो 83,000 कर दिए। ये 50,000 का फर्क था। वो जो चट्टा साहब कह रहे हैं कि 50-50, 60-60 हजार वोटों की जो लीड है उसको हमने हार में बदला है, वो कोई ऐसे हवा में उन्होंने बात नहीं की थी। उनके पास पूरे पूरे सबूत मौजूद हैं, और ये सबूत कुछ अरसे बाद जरूर आएंगे। और जहां पर रिजल्ट मैंने पहले भी कहा था, यहां पर नून लीग की कोई सीट भी नहीं थी, वो कोई भी सीट जीतने के पूरे सिवाय एक सीट के ऊपर इनका जिसको कहते हैं मुकाबला चल रहा था, वरना किसी भी सीट के ऊपर इनका कोई चांस ही नहीं था। सबसे बड़ा जो धांधला इन्होंने किया है वो कमरुल इस्लाम को जिताकर, जिसके 20,000 थे, उसको पता नहीं, उसको खुद ही इतनी गिनती नहीं आती होगी, उधर ले गए। और दूसरा अकील खां को जिताया, आजाद बंदे को, उसकी तो अपनी एक वीडियो आई हुई है। वो बंदे को कह रहा है जी जो बंदा मेरे से काम करवाने आएगा तो वो अपना जो है अपने पुलिस स्टेशन का रिजल्ट ले आए। उसके तो 40,000 वोट है, अब उसको मिल गए 85,000 वोट, वो जीत भी गए हैं। तो इस तरह से इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर टोटल धांधली बेईमानी की है, 2 नंबरी की है। तो इन 2 नंबरों के ऊपर अब हम बात करते रहेंगे। ये आज रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जो है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 MLA के ऐसे हल्के हैं जिसके ऊपर PTI को हराया गया है। जो एक हल्का है जहां पर राजा परवेज अशरफ साहब है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी ये ख्याल है वो हारे हैं, वो जेन्युइन वो हारे हैं, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने इतराज भी नहीं किया। तो लेकिन बाकी ये नून लीग जो है ये तो सारी की सारी हारी थी, इनको जिता दिया गया। अगले विला के अंदर जो है अगली सीटें इसी तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सारी सीटों को तस्करा करेंगे, फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म